नमस्कार, बीसी न्यूज की खास मुलाकात में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम खास बात करने वाले हैं सविता आसावा, जो कि एंजल लेडीज क्लब की ओनर है। इनसे हम बात करने वाले हैं क्योंकि ये महिलाओं के लिए इस एंजल क्लब के द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य करती है। उन्हें जो समाज के मुख्य प्रवाह में लाने का काम भी ये मैडम करती है, और इनसे हम जानेंगे कि उनका कार्य कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इस एंजल लेडीज क्लब की जो है स्थापना कब हुई है। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। मुझे ये बताइए मैम, सबसे पहले एंजल लेडीज क्लब, एंजल नाम तो ऑब्वियसली लेडीज क्लब है, तो ये नाम तो बहुत ही अच्छा आपने रखा है, लेकिन मुझे ये बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? कैसे आइडिया आई कि ये मतलब एंजल लेडीज क्लब के नाम से हमें क्लब निकालना है, और इसका उद्देश्य क्या है? मैम एंजल्स का मतलब है कि परी। जैसे बिल्कुल। लड़की पापा के घर पे रहती ना तो परी रहती है, बट कभी कभी कुछ हस्बैंड के घर पे आने के बाद उनका वो सब अस्तित्व मिट जाता है। बट मेरी लाइफ में एक टचवुड ऐसा है कि मेरा वो अस्तित्व वैसे ही कंटिन्यू रहा। और कुछ बहुत सारी लेडीज के साथ कनेक्ट होती थी तो वो कहती थी मेरे हस्बैंड ऐसे निकले, मेरे ससुराल में ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यार ये सब कहाँ तक चलेगा, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। मैं शादी के 15 साल बाद एक ऐसा थॉट आया, जस्ट एक फैशन शो किया, उसमें से बाद में थॉट आया कि यार अपन कर सकते हैं, नॉर्मल घर के हैं तो बाकी की लेडीज क्यों नहीं कर सकती। तो फिर मैंने एक छोटा सा क्लब, मुझे लगा नहीं था कि मेरा एक ये था इनिशिएटिव कि 150 लेडीज के साथ किटीज पार्टीज करना, ये सब करना, ऐसा थॉट लेके मैंने खोला था। साल भर मैंने वही किया, बट उसके बाद मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार, यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, समाज के लिए भी अपन बहुत कुछ कर सकते। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। बिल्कुल। ये जो एंजल लेडीज क्लब है, हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा सामाजिक कार्य जो है इस क्लब के द्वारा आपके द्वारा किया जाता है। बहुत इवेंट भी हमने आपके देखे हैं कि जो खास महिलाओं के लिए रहते हैं। क्या बताओगे किस तरह से इस इवेंट का आयोजन रहता है? महिलाएँ किस तरह से इसमें आती है, पार्टिसिपेट करती है, एक प्लेटफ़ॉर्म आप देते हो, क्या बताओगे? मैम इवेंट में कैसा है, ऐसा है कि मेरी मेंबरशिप ईयरली लॉन्च होती है, जून टू जून ऐसे 1 ईयर की मेंबरशिप लॉन्चिंग होती है। उसमें एक 400 साढ़े 400 लेडीज, इस साल फर्स्ट था तो इतनी जुड़ी है। नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है 1000 क्रॉस कर जाऊंगी मैं। बिल्कुल। तो उसके उन्हीं लेडीज के लिए अपन ने रखा है, क्योंकि उन्होंने मेंबरशिप लिए तो डेफिनेटली बेनिफिट जाएगा। ऑब्वियसली। ऑब्वियसली क्यों लेंगी, सिर्फ एक साड़ी और गिफ्ट हैम्पर्स के लिए कोई नहीं आती, सबको लगता है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म। तो बिल्कुल। फिर ऐसा है कि साल के 4 इवेंट, संक्रांत हो गया, होली हो गया या वुमेंस डे, होली या वुमेंस डे दोनों में से एक ऑफिशियल ही है अपना, दोनों में से एक सावन का प्रोग्राम और दिवाली सेलिब्रेशन है। ईयरली 4 इवेंट टोटल फ्री रहते हैं उनके लिए, उसमें अपन कोई चार्ज उनसे पे नहीं करते हैं। आओ एंजॉय करो। स्टॉल बुकिंग, उसमें काफी सारी लेडीज को अपन एक एक वर्क देते हैं कि वो स्टॉल लगाती है, अपना बिजनेस प्रमोट कर देती है, कुछ फूड स्टॉल लगाती है। वो लेडीज दिन भर रहती है, सारी मस्ती करती, खाती है, उनका भी बिजनेस हो जाता है और उनके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल। एंजल लेडीज क्लब के द्वारा जो हमने देखा कि बहुत से इवेंट जो है आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा क्या-क्या एक्टिविटीज़ इस क्लब के द्वारा आप महिलाओं के लिए करती हो? मैम महिलाओं के लिए ऐसा नहीं बोल सकती मैं, बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक। अभी कल ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन हमने उमरेड के पहले एक यहाँ जगह है, वहां पे हमने ओल्ड एज होम में गए थे, वहां पे उन्होंने फेलिसिटेट भी किया। काफी अच्छा कि बूढ़े बुजुर्गों को देख के कल ऐसा बिल्कुल। लगा कि यार भगवान का साथ तो सबको चाहिए रहता है, पर कभी कभी भगवान धरती पे नहीं आते तो माँ बाप को बनाते हैं। और उन्हीं माँ बाप को छोड़ के कुछ बच्चों ने किया, तो कल हमने उनके लिए एक दिन स्पेंड किया। उसके पहले एबनॉर्मल बच्चों के साथ में मैंने चिल्ड्रंस कार्निवल का इवेंट किया है। साल में एक बार बच्चों के लिए डांस कंपटीशन विदर्भ लेवल पे ऑर्गेनाइज करती हूँ, जिसकी फीस भी बहुत कम रहती है। मेरे यहाँ पे आज तक का रिकॉर्ड है, पार्टिसिपेट करने वाला कोई खाली हाथ से नहीं भेजती हूँ मैम। मैं ट्रॉफी सर्टिफिकेट के साथ गिफ्ट हैम्पर भी रखती हूँ। इसके लिए मुझे काफी सारे स्पॉन्सर्स ढूंढने पड़ते हैं, कभी मिल जाते हैं कभी नहीं मिल जाते, बट हो जाता है। ऊपर वाले की कृपा इतनी अच्छी है कि हो जाता है मैनेज। बिल्कुल, आपने जैसे स्पॉन्सर की बात की, हम देखते हैं कि अक्सर आपके जो इवेंट होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, और उसमें से एक सामाजिक जो है हम बोल सकते हैं संदेश भी आप देते हो। दूसरों को भी एक संदेश मिलता है कि अगर हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए। हम देखते हैं कि महिलाएँ जो है घर से निकल कर आती है, जो हाउसवाइफ़ होती है, उनमें जो क्वालिटीज़ होती है वो भी उभर कर आती है कई इवेंट के द्वारा। तो किस तरह से आप ये सब मैनेज करते हो? क्योंकि हाउसवाइफ जो होती है उनमें कॉन्फिडेंस कम होता है, कभी-कभी देखा जाता है। तो इस ग्रूमिंग कैसा होता है?
मैं भी पहले एक हाउसवाइफ ही थी। मैं कोई आज यहाँ पे पहुंचू तो मैं डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुंचू। मैं पहले हाउसवाइफ थी। मुझे पता है कि किसी इवेंट में जाना है और किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है ना, तो लेडीज को 2 दिन पहले खुद का प्रिपरेशन करना रहता है। बिल्कुल। फिर जिस दिन आना है उस दिन बच्चों का खाना, हस्बैंड का खाना, सास ससुर रहते तो उनका सवेरे का खाना, अगर हम शाम में लेट पहुंचे तो शाम का खाने का प्रिपरेशन, ये सब मैनेज करके लेडीज आती है। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि यार हम इतना सब कुछ करते हैं और फिर भी हस्बैंड बोलते तुम घर में करते क्या हो। बट खुद के लिए एक दिन निकालना, मैं सभी लेडीज को कहती हूँ कि साल में नहीं, महीने में, एक आध महीने में एक दिन तो जरूर निकालो खुद के लिए, जिसमें आपका खुद का कुछ तो दिखे ना। हर एक लेडीज को क्वालिटी दी है भगवान, किसी को ही खाली नहीं भेजता है, सिर्फ उसको एक ग्रूम की जरूरत रहती है। और मैं चाहती हूँ कि जैसे कुकिंग कंपटीशन, हर एक लेडीज फैशन में अच्छी नहीं रह सकती, हर एक लेडीज ड्राइंग में अच्छी नहीं रहती थी, लेडीज घर में रह के कुकिंग में बहुत अच्छी रहती है। तो अभी संक्रांत का इवेंट है तो उसमें कुकिंग कॉम्पिटिशन्स रखती हूँ। कोई किसी के लिए क्रिएटिव रहती है, डांस, मतलब वो तिल दागिने के गहने बनाओ। हर एक लेडीज को एक अलग अलग क्वालिटीज रहती है और वो उनको अपन ग्रो करते हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ सोशल वर्क भी आपका रहता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, किस तरह से आप ये सोशल वर्क करती हो और आपको घर से किस तरह से मतलब रिस्पांस मिलता है, प्रतिसाद मिला है, ताकि आप बाहर जाके ये सब काम कर सकते हो। मैडम घर से तो मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ ना, सच में। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे सबसे बड़ी तो एक लेडीज का बैकबोन रहता है उसका हस्बैंड। अगर वो अच्छा मिले ना तो जिंदगी डेफिनेटली संवर जाती है। किस हस्बैंड के पास पैसे रहते हैं वो लेडीज को पैसे के दम पे दबा देते हैं कि हमारे पास हम कमा के ला रहे, तुझे क्या करना है बाहर जाके। किसके पास पैसे नहीं रहते तो मजबूरी में वो लेडीज बाहर पड़ती है। बट मेरे यहाँ पे फाइनेंशियली मिडिल क्लास हूँ, बट मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ में। बट मेरे हस्बैंड को शुरू से पता है, क्योंकि मैंने कभी मेरे पापा के घर पे 10th से ही मैं जॉब करती थी, तो उनको पता है ये चुलबुली ये घर में नहीं बैठ सकती। जिस दिन मैं घर में रहूंगी 3-4 दिन तो मेरे हस्बैंड को लगता है कुछ हो गया क्या, बाहर शॉपिंग के लिए नहीं गई। तो मतलब उनका भी माइंड सेट है कि यार इसको बाहर निकलना है, इसको अपनी जिंदगी जीना है। और मेरे हस्बैंड काफी सपोर्टिव है। उसके बाद मेरे दोनों बच्चे, मेरे इवेंट देखोगे ना, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे तीनों जन दिखेंगे आपको मेरे इवेंट में। विदाउट घर वालों के सपोर्ट के कुछ भी नहीं हो सकता था। बिल्कुल। सोशल वर्क जो है आप किस तरह से करती हो, कैसे प्रेरणा मिली आपको ये सब कार्य करने के लिए, क्या बताओगे? कैसे मैम, कभी कभी एक किक मिलती है सबको और वो किक काफी पड़ती है। एक 3-4 साल पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी थी मैं। उस ऑर्गेनाइजेशन में काफी कुछ देखा, उठा पटक होती है, काफी सारे झोलझाल होते हैं। वो सब देखने के बाद ऐसा लगा कि जो पैसा आ रहा है वो प्रॉपर वे से कहाँ तक पहुंचता है। हजारों की भीड़ में औरतें उस इवेंट में जाती है, पर हाथ में 10 रुपए का एक पाकिट मिल जाता है। तब मुझे पता चला कि यार काफी सारी लूट होती है। तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली, नहीं यार अपन भी कुछ कर सकते हैं। अपन सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही औरतें बाहर पड़ती है ऐसा नहीं, कभी कभी सोशली बाहर पड़ती है, कभी कभी खुद को खुश रखने के लिए भी बाहर पड़ना बहुत जरूरी रहता है। वो कम औरतों को समझता है, क्योंकि सबको लगता है पैसे के लिए ही बाहर पड़ना चाहिए। पैसे तो आज हस्बैंड भी कमा लेता है, कल बच्चा कमा लेगा, परसों आप लोग भी कमाते हैं। पैसे से ज्यादा खुद कितने खुश रहते हैं ना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी और के लिए कुछ करती हूँ। बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि एंजल लेडीज क्लब का अगला जो उद्देश्य क्या है, या आपकी अगली प्लानिंग क्या है, महिलाओं को लेकर या सोशल वर्क को लेकर? मैम मेरा एक ऐसा मोटिवेशन है कि अभी फिलहाल में मैं नागपुर में हूँ, बट मैं नागपुर से बाहर भंडारा, उमरेड, वहां पे ऑलरेडी बात चालू है अपनी कि नेक्स्ट ईयर लॉन्च करूंगी। इस साल थोड़ा सा स्टॉप लिया है, मेरा बेटा भी 10th में है और काफी सारे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटे को लेके, घर को लेके भी रहती है, और इसकी वजह से इस साल स्टॉप किया है। बट नेक्स्ट ईयर मेरा एक है कि मैं एक गांव खेड़े की लेडीज को भी बिजनेस में इन्वॉल्व करूं। कैसे करूं मैम, क्योंकि वहां के लेडीज के लिए मैं वहां, जैसे नागपुर में भी 4-5 लेडीज मेरे क्लब में जुड़ी है, उनको अपन ने सिलाई मशीन हो गई, पार्लर वाली हो गई, सबको एक वाउचर के रूप में अपन ने उनको जोड़ा है। लेडीज वहां पे उनके पास जाती है, उनसे वो सर्विस करती है। वैसे मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत मैं गाँव खेड़े में भी जाऊँ और वहां पे भी कुछ नया करके दिखाऊं, तो मेरे रोजगार की संधि भी उपलब्ध हो। बिल्कुल, सिर्फ मतलब फैशन, एंटरटेन, एंजॉय, और कुछ लेडीज को सबको लगता है कि हमें कुछ इनमें से आउटपुट भी मिले, तो वो ही रहेगा। मुझे ये बताइए कि आपको कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है अभी तक, जो आप कार्य कर रही हो समाज के लिए, महिलाओं के लिए खास तौर पर, कैसा आपको मतलब प्रतिसाद अब मिल रहा है बाकी जो महिलाएं हैं या आपके साथ जो जुड़े लोग हैं उनकी ओर से? देखिए मैम, साथ में जुड़े हुए सब वेल विशर्स नहीं रहते हैं। बिल्कुल, कोई वेल होते हुए देख के भी अंदर विश पीता रहता है। तो ये तो मैं नहीं बोल सकती कि काफी सारे वेल विशर्स है।
निगेटिविटी से मैं पॉजिटिविटी के पास लेके जाती हूँ उनको। बट है मैम, काफी सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि बहुत सारी औरतें कहती कि मैम आप जो लाइफ जीते हैं ना, घर में भगवान का देखते, खाना इतने सारी डिशेस बनाते बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, तो उसके बाद आपका खुद का लाइफ जीते हैं। तो बिल्कुल। ये जब मैं सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हाँ यार, मैं जिंदगी में कुछ तो कर रही हूँ। सो मुझे बहुत मतलब एक अच्छा लगता है कि यार हाँ, अपन कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये थी सविता आसावा मैडम, और इनके कार्य के बारे में हमने जाना, इनकी जर्नी कैसे शुरू हुई, एंजल लेडीज क्लब की जर्नी कैसे शुरू हुई, इनका सोशल वर्क जाना, महिलाओं के लिए इनका कार्य जाना, और आगे इनका क्या प्लानिंग है इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। अगर आप भी एंजल लेडीज क्लब से जुड़ना चाहते हैं तो इनसे संपर्क कीजिए, और निश्चित ही अपने जो क्वालिटीज होती है, अपने जो गुण होते हैं, उनको उभर कर सामने लाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है महिलाओं को देती है। और आप अगर इससे जुड़ना चाहते हैं एंजल लेडीज क्लब से, तो आप इनसे संपर्क कीजिए। आज की खास मुलाकात में वक्त चला है यही रुकने का। आप देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार। थैंक यू।